हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 9:5 इफ इट एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला वी नो लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 180 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज टू ब्रेथ की रेशियो गिवन है 9:5। लेट जो कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि रेशियो गिवन है तो हमेशा जो इनमें कॉमन मल्टीपल जिस पे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होके हमें 9 और 5 मिली हैं वो है x। तो लेंथ हो गया 9x, ब्रेड्थ हो गया 5x। एज वी नो एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। एरिया की वैल्यू 180 गिवन है, लेंथ है हमारे पास 9x, ब्रेड्थ है 5x। 180 इज इक्वल्स टू 45x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। So we will take square root on both sides. तो इधर x स्क्वायर इधर रूट और इधर भी रूट। इधर आ गया x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कॉमन मल्टीपल आ गया। लेंथ क्या है हमारी 9x, 9 इंटू 2 18 मीटर। ब्रेड्थ है हमारी 5x, 5 इंटू 2 10 मीटर। अब हमें लेंथ बतानी थी, लेंथ आ गई हमारी 18 मीटर, ऑप्शन डी। सेकेंड इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। एडजेसेंट साइड्स मतलब जो साथ साथ वाली होंगी, मतलब अगर ये एक साइड ले ली तो ये या फिर ये एडजेसेंट होगी। एक 16 मीटर है तो ये हम ले लेते हैं 9 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। एक अब हमारे पास स्क्वायर है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दोनों इक्वल दिए गए हैं। हमें इस स्क्वायर की ये जो साइड है, लेंथ है जिसको हम बोलते हैं, वो फाइंड करनी है। अब हमें गिवन क्या है, लेंथ गिवन है 16 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 9 मीटर। ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, L इंटू बी। 16 इंटू 9 दैट इज 144 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना आ गया 144। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 144 का रूट आ गया और इस तरफ साइड स्क्वायर है, इसका रूट ले लेंगे तो ये आ गया 12, ये आ गया साइड। तो साइड हमारे पास आ गई इस स्क्वायर की, दैट इज 12 मीटर। तो ऑप्शन सी। थर्ड वन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया जो है वो फाइंड करना। एरिया हमें पता है साइड स्क्वायर होता है, तो पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी तभी हम उसका स्क्वायर कर पाएंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, इन सभी साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, और हमें पता है कि A जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अगर A टू B साइड ले लिया हमने तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, चारों को ऐड किया तो 4 इंटू साइड हो गया। तो पेरीमीटर 16 गिवन है, 4 इंटू साइड, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 16/4 इज इक्वल्स टू साइड। तो साइड आ गई स्क्वायर की 4
सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ गई है, इजली वी कैन कैलकुलेट द एरिया। 4 का स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। फोर्थ वन इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद एरिया 169 मीटर स्क्वायर इज। अब हमें एरिया गिवन है 169 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया हमें गिवन है 169 is equals to side square. So we will take square root. दोनों तरफ हमने रूट ले लिया, तो ये आ गया 13। तो साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 13 मीटर। साइड आ गई। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे, 4 इंटू 13, 52 मीटर, ऑप्शन ए। फिफ्थ वन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 10 सेंटीमीटर। अब ये आपका स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, वैसे तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, जब हमें साइड गिवन हो। अब हमें डायगोनल गिवन है। जब हमें डायगोनल गिवन होता है तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, √2, जो पहले डायगोनल बताती हूँ, डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल। जब हमारे पास डायगोनल आ गया तो हम वहाँ से साइड निकालेंगे, साइड की वैल्यू एरिया में पुट करेंगे तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन आप यहाँ पे इतना ध्यान रखें, डायगोनल किसके इक्वल होता है, √2 इंटू साइड, बिकॉज बहुत जगह पे हमें इस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब डायगोनल की वैल्यू 10 गिवन है, तो साइड की वैल्यू आ गई 10 बाय √2 सेंटीमीटर। अब एरिया किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, तो 10 बाय √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, √2 इंटू √2 ये आ गया 2। तो एरिया हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इज फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। हमने एक तो लेंथ फाइंड करनी है, एक पैरामीटर। अब देखिए पेरीमीटर और लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, L इंटू बी। 120 इज इक्वल्स टू L हमने कैलकुलेट करनी है, B हमें 8 गिवन है, तो 120 बाई 8 इज इक्वल्स टू L। तो लेंथ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ आ गई है, अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, एक रेक्टेंगल है, ये आपकी लेंथ दोनों, ये ब्रेड्थ। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का सम, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो ये हो गया 2L प्लस 2B। 2 हम कॉमन निकाल देंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, 2 इंटू L प्लस B। 2 इंटू L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 8, 23, ये हो गया 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर हमें गिवन है रेक्टेंगल का 46 मीटर, लेंथ गिवन है 15 मीटर। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 46 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल, 15 है, ब्रेड्थ हमने कैलकुलेट करनी है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 23 इज इक्वल्स टू 15 प्लस बी, बी की वैल्यू 23 माइनस
तो ये आ गया 8 मीटर। तो ब्रेड्थ इज 8 मीटर। सेकेंड हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। L कितना है 15 मीटर, B हमने कैलकुलेट किया 8, तो ये आ गया 120 मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज डायगनल। तो देखिए यहाँ पे डायगनल कैलकुलेट करना है। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो स्क्वायर का पढ़ा था। अगर आप स्क्वायर के डायगोनल फाइंड कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। अगर हम रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर उसका अंडर रूट। लेंथ कितनी है 15 का स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 289 और ये आ गया अंडर रूट करेंगे तो 17। डायगोनल की लेंथ आ गई 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें गिवन है तो हमें फाइंड करना है लेंथ और एरिया। तो डायगोनल गिवन है 34 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंथ फाइंड करनी है। अब डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि डायगोनल गिवन है। डायगोनल इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। 34 इज इक्वल्स टू L हमने फाइंड करना है, B कितना है 16 का स्क्वायर। ये आ गया 256। अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों किया, ताकि ये रूट खत्म हो सके और हम L की वैल्यू को फाइंड करें। इधर भी स्क्वायर किया, इस तरफ भी स्क्वायर किया, तो इधर आ जाएगा 34 इंटू 34। ये आ गया 1156। इधर देखिए रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, ये ऐसे है। इसका मतलब क्या है, L स्क्वायर प्लस 256 अंडर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं इंटू ये स्क्वायर, ये खत्म हो गया तो ये बचा L स्क्वायर प्लस 256। 1156 256 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया 900 इजिकल्स टू L स्क्वायर। अब L की वैल्यू निकालनी है तो अब हम दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट। तो 900 का रूट हमारा आ गया 30 और इधर आ गया L। तो लेंथ हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर। सेकंड, अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। 30 इंटू 16, 16 3 ये आ गया 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 5. The area of small rectangular plot is 84 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है 84 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज 5 मीटर। कहते हैं कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस देखें तो 5 मीटर है, तो ये गिवन है। फाइंड द पेरीमीटर। अब मैंने मान लिया, लेट ब्रेड्थ को हमने मान लिया x, तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, या L को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस, तो ये हमारी लेंथ आ गई। ब्रेड्थ हमने मान ली x। अब हमें एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। वैल्यूज पुट करते हैं।
लेंथ की वैल्यू 5 प्लस एक्स इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू, तो 84 इज इक्वल्स टू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5x प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू मैं इधर ले आती हूँ, इधर आ गया 0, इधर है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -84, सम आना चाहिए 5। तो मैं क्या करूँगी 84 के इस तरह हम फैक्टर्स करेंगे, दो नंबर ढूंढते हैं। पहले 2 पे चला गया, ये आ गया 42, 2 पे चला गया, इसके 84 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। अब इस तरह कॉम्बिनेशन बनाना है कि दो नंबर्स ऐसे इसमें से बनाने हैं कि सम उनका 5 आ जाए, प्रोडक्ट माइनस में है। ये मैंने ले लिया 14, अगर 3 to the 6 12 और 7, यस इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और एक 7 लिया, 12 7 84। अब हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए -84, सम आना चाहिए 5। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? तो दो केस बनेंगे इसमें, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। पहले हम मान लेते हैं कि 12 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, दूसरा केस मान लेते हैं कि 7 नेगेटिव है 12 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का -84, सम करेंगे तो माइनस के 5, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो -84, सम करेंगे तो 5। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, मतलब दो नंबर्स हमें मिल गए -7 एंड 12। इधर 0 है, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84। अब इन दोनों में से टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 12 आ गया। इन दोनों में से मैंने -7 निकाल लिया तो x प्लस 12 आ गया। तो ये आ गया x प्लस 12, दोनों में से कॉमन निकाल लिया अगेन, तो यहाँ पे बचेगा अकेला x, यहाँ पे बच गया -7। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है, ये 0। या तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो मेरा फर्स्ट नंबर 0 होगा, मतलब दो केस बन जाएंगे, या तो x प्लस 12 0 होगा या मेरा दूसरा नंबर 0 होगा। पहला यही रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा। तो एक बार मैंने x प्लस 12 को 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, a और b का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। अगर a 0 है, b कुछ भी हो, तब भी आंसर 0 आएगा। a कुछ भी हो, b 0 हो, तब भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। x जो है हमने ली है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7, मीन्स जो ब्रेड्थ है दैट इज 7 मीटर। लेंथ फाइंड कर लेंगे 5 प्लस 7, क्योंकि इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू 5 प्लस x है, तो ये हमारे पास आ गई 12 मीटर। एक 12 आ गई, दूसरी 7 आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू 12 प्लस 7, 38 मीटर इज द पेरीमीटर। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।